अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अफसर खान अक्सर अपने यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज फिर एक हदीस लेके आया हूँ जो सही मुस्लिम से और बाब है इसके मसीह बिन मरियम और दज्जाल का जिक्र। हदीस नंबर है 425 और रावी है अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझको एक रात दिखलाई दिया कि मैं काबे के पास हूँ। मैंने एक आदमी को देखा, गेहूं रंग जैसे। तुमने बहुत अच्छी गेहूं रंग के आदमी देखे हो। इसके कांधों तक बाल है, जैसे तुमने बहुत अच्छे कांधों तक के बाल देखे हो, और बालों में कंघी की है। इनमें से पानी टपक रहा, यानी इनमें तरी और ताजगी ऐसी है जैसे इन बालों में होती है जो पानी भरे हो, या दर हकीकत इनमें से पानी टपकता है। और तकिए दिए हैं 2 आदमियों पर या 2 आदमियों के कांधों पर, और तवाफ कर रहा काबा का। मैंने पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये मसीह है, बेटे मरियम के। फिर मैंने एक शख्स को देखा, घुंघरेले बाल वाला, बहुत घुंघरेले, दाहिनी आँख का काना, इसकी काफी आग जैसे फुला अंगूर। मैंने पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये दज्जाल है, मसीह दज्जाल। खुदा इसके सर से हर मुसलमान को बचाए। और इसी हदीस को काजी अय्याज ने कहा, अगर ये किस्सा बेदारी का है तो कोई भी इस्काल नहीं, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है और सलामत है। फिर तवाफ करने में क्या इस्तिबदाद है? और अगर ये ख्वाब का किस्सा है, जैसे इब्न उमर की दूसरी रिवायत से मालूम होता है, तो इसमें वही तवीलात है जो ऊपर गुजरे। और जाहिरी यही है कि ये ख्वाब का किस्सा है, इसलिए कि इसमें दज्जाल का तवाफ करना भी मज़कूर है। हालांकि हदीस सही में विर्द है कि दज्जाल मक्के और मदीने नहीं जाएगा। और मलिक की रिवायत में दज्जाल के तवाफ का जिक्र नहीं। और सईद के हरमत मक्का और मदीने की दज्जाल के इस जमाने के साथ खास हो, जब वो फसाद करेगा। मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कहते हैं और दज्जाल को भी, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहने की वजह में उलमा के इख्तिलाफ है। वाहिदी ने कहा अबू अबीद और लैस ने कहा कि मसीह की असल इब्रानी ज़बान में मिसाह है, फिर अरबों ने इसको बदल कर मसीह कर लिया, जैसे मूसा के असल इसकी इब्रानी ज़बान में मूसी या ईसा है। इस सूरत में ये लफ्ज़ मस्तक ना होगा, लेकिन जमहूर के नज़दीक ये मस्तक है। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि इनको मसीह इसलिए कहते थे कि जब वो किसी बीमार पर मसा करते, यानी हाथ फेरते, तो वो तंदुरुस्त हो जाता। और इब्राहिम और इब्न अरबी ने कहा मसीह कहते हैं सादिक को, और बाजों ने कहा इसलिए कि इनके तलवे दोनों पाँव के साफ और बराबर थे, बीच में गहरा ना था। और बाजों ने कहा इसलिए कि वो अपनी माँ के पेट से तेल लगे हुए पैदा हुए थे। और बाजों ने कहा कि इसलिए कि बरकत इन पर फेरी गई थी जब वो पैदा हुए थे। और बाजों ने कहा कि इसलिए कि अल्लाह ने इन पर हाथ फेरा था, यानी खूबसूरत पैदा किया था। और इसके सिवा और वजह भी बयान किए हैं। दज्जाल को इसलिए मसीह कहते हैं कि इसकी आंखें पिटी गई है, या इसलिए कि वो काना है। और काने को भी मसीह कहते हैं, या इसलिए कि वो सारी ज़मीन पर फिरेगा अपने निकलने के वक्त में। और क्योंकि वो जब निकलेगा तो वो दावा करेगा कि मैं अल्लाह हूँ। तो माज अल्लाह ताला की तो आंखें सही और सालिम हैं हर तरह की ऐब और नक्स से, और वो पाक है हर तरह के खलल और नुकसान से। तो आज की हदीस सही थी। इंशाअल्लाह फिर अगली हदीस लेके आएंगे। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।